सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। मैं तो बिगड़िया विश्व थी बिछोड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थी बिछोड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। बेर बेर बरजत हो रे बाबा, बेर बेर बरजत हो रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। मैं लाजवत पत दैरी तुनी को, निलज होय भया न्यारा। मैं लाजमत पत दैरी तुनी को, निलज होय भया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा, सो जिन संग करो हमारा। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ढींग आओ मत कोई। बाबा मेरे ढींग आओ मत कोई। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। मैं डारिया घर जारिया हंसते, सो लोक राखत घर रोई। सो लोग राखत घर रोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ढींग आओ मत कोई। बाबा मेरे ढींग आओ मत कोई। सतगुरु संग में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। सतगुरु संगे में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। श्री महामत कहे मैं या विध बिगड़िया, तुम जीना बिगड़ो भाई। तुम जीना बिगड़ो भाई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ढींग आओ मत कोई। बेर बेर बरजत हो रे बाबा,
ना तो हम जो बिगड़ेगा सोही, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोही। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ढींग आओ मत कोई, बाबा मेरे ढींग आओ मत कोई। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। भिस्त होशी 8 विध की और 8 विध का अंकुर, हर अंकुर कृपा कई विध की, ले उठसी ने चल नूर, ले उठसी ने चल नूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, करनी दिखाई अंकुर की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए कि कथनी करनी रहनी ये 3 शब्द हैं और तीनों शब्द साथ साथ चलते हैं। कथनी का अर्थ होता है कथन करना, बोलना, जो आता है वो बोलना, उसको कथनी कहते हैं। पर कथनी में अच्छा भी बोला जाता है, बुरा भी बोला जाता है। कभी किसी की स्तुति भी होती है, कभी किसी की निंदा भी होती है, कभी किसी को ऊपर भी उठाया जाता है, कभी किसी को नीचे भी गिराया जाता है, क्योंकि ये कथनी है ना। दिमाग जो कथता है वही व्यक्त करता है, कंठ वही व्यक्त कर रहा है। तो दिमाग में तो तरह तरह के विचार आते हैं, कभी शुभ विचार, कभी अशुभ विचार, कभी सत विचार, कभी असत विचार, कभी निर्माणात्मक विचार, रचनात्मक विचार, कभी ध्वंसात्मक विचार। देखिए, ध्वंस कर देने वाला विचार। अभी आप देखिए ना, लड़ाई चल रही है ना अमेरिका, इज़राइल और ईरान की। उसके साथ उसके नज़दीक वाले सारे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। कतार, दुबई से लेकर के बहुत सारे देश भी उस लड़ाई से प्रभावित हो रहे हैं, लेबनान। तो आप देखिए कि ध्वंसात्मक विचार आता है कि लड़ाइयाँ लड़ें, मिसाइल छोड़ें, दूसरे देश को ध्वंस करें। क्योंकि कई कई समस्याएं ऐसी होती है कि बातचीत के माध्यम से उसे सुलह किया जाता है, समझौता किया जाता है। पर कभी कभी बातचीत के माध्यम से कोई कार्य न बने तो राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है कि लड़ाइयाँ लड़ो और सामने वाले को ध्वंस कर दो। फिर सामने वाला कहता है मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, तुम मेरे को ध्वंस कर रहे हो, ध्वस्त कर रहे हो, तो हम तुम्हें ध्वस्त कर देंगे, तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुम हमारा नुकसान करोगे तो हम भी तुम्हारा नुकसान करेंगे। फिर दूसरे देश जुड़ जाते हैं उनके साथ, तो विश्व में एक ध्वंसात्मक कार्य हो जाता है। कथनी से, दिमाग से, बोली से, व्यवहार से आप देखिए। इसीलिए हमेशा कथनी को हमेशा निर्माणात्मक बनाना, उसको सकारात्मक बनाना, नकारात्मक न बनाना विचार को। इसके लिए क्या है
कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के तरफ झुकाव, परमात्मा के तरफ अनुराग, परमात्मा का चरणामृत महाप्रसाद ले करके, परमात्मा के नाम के टीका और तिलक लगा करके हमेशा सोच को सकारात्मक बनाना। देखिए, दिमाग तो हमारे सिर पर ही है ना, वहीं हम टीका लगाएं ताकि दिमाग शीतल रहे। दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, अपनी बात नहीं बनी तो दिमाग गर्म हो जाता है। पर दिमाग ये भी सोचे कि मेरी बात ही बड़ी नहीं है ना, दूसरे लोग बोलते हैं वो भी तो अच्छी बात बोलते हैं। हम में ऐसा अहंकार आ जाए कि मेरी बात मानो तो मेरा दिमाग ठंडा रहेगा, मेरी बात न मानो तो मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। वो तो एक अहंकार है ना, क्योंकि आपकी बात ही सब कुछ नहीं है, फाइनल अंतिम निर्णय नहीं है आपकी बात। आपने सुझाव दिया, ठीक है, फिर दूसरे से भी सुझाव लिया जाएगा, तीसरे से भी लिया जाएगा, फिर सबकी बातें सुन करके जो सही होगा, संस्था के लिए योग्य होगा, वो किया जाएगा। मात्र संस्था के लिए नहीं, परिवार में भी देखिए, परिवार में भी कभी कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है ना, लड़ते रहते हैं, क्योंकि पति बोलता है कि घर में मेरा चलना चाहिए, मैं इस घर का बाप हूँ। पत्नी बोलती है मेरा चलना चाहिए, मैं भी माँ हूँ, मेरा भी अधिकार है। फिर तो लड़ते रहो, जीवन भर झगड़ते रहो, जीवन भर परेशान होते रहो। पर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि कोई बात पति ने अच्छी बताई तो पत्नी स्वीकार करे, पत्नी कोई बात अच्छी बताती है तो पति स्वीकार करें। समन्वयात्मक विचारधारा लेकर के हम चलें और एक दूसरे में कोई अच्छी चीज़ है तो उसको ग्रहण करें और बुरी चीज़ है तो उसको हटा दें, निकाल दें। ऐसी भावना हो तो परिवार भी अच्छा चलता है, समाज भी अच्छा चलता है, देश भी अच्छा चलता है, राजनीति भी अच्छी चलती है। तो देखिए कथनी, इसलिए जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, वो अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, मंगलकारी होना चाहिए। फिर दूसरा शब्द श्री जी ने उच्चारण किया, करनी, कर्तव्य। करनी मतलब जो कर्म हम करते हैं, कर्म करने से ही तो जो है हम कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ सकते हैं, सत्कर्म करेंगे। एक होता है दुष्कर्म, बुरा कर्म, एक होता है सत्कर्म, सत के मार्ग पे हम चलें तो हमेशा हमेशा हम समाज के लिए भलाई कर सकते हैं। इसके लिए करनी को भी हम सुधारें कि ये सत्कर्म है कि दुष्कर्म है, इसका परिणाम अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। कुछ दिमाग से सोचें, विचार करें। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं तो उसका भला और बुरा पक्ष तो हमको देखना ही पड़ेगा, अच्छा और ख़राब पक्ष हमको देखना ही होगा। और हमेशा अच्छा पक्ष सुधरे, अच्छे पक्ष का विस्तार हो, इसके लिए हमें कर्तव्य करना है, करनी करनी। और एक शब्द श्री जी महाराज ने दिया, रहनी। रहनी मतलब कैसे रहना, आपका आचरण क्या होना चाहिए, आपकी दैनंदिनी कहते हैं ना, दिनचर्या, उसको रहनी कहते हैं। कैसे आप रहते हैं, कैसे आप बैठते हैं, कैसे आप उठते हैं, कैसे आप टहलते हैं, वो रहनी कहलाती है। रहनी मतलब ऐसे है कि हमारा आचरण है, उस आचरण को हम सदा सही सही रखें। उस आचरण को हम सदा सदा क्या करें कि सुंदर आचरण, सदाचार बोलते हैं ना, सत्य आचरण, ऐसे आचरण को हम बनाने की कोशिश करें, प्रयास करें। एक दिन में नहीं होता है, कभी कभी एक साल में भी नहीं होता है, और कभी कभी तो पूरा जीवन लगाना पड़ता है आचरण सुधारने के लिए, व्यवहार सुधारने के लिए, बोली सुधारने के लिए, वचन सुधारने के लिए संपूर्ण जीवन लगाना पड़ता है। तो श्री जी ने कहा
कि ये तीनों सही सही दिशा में चले, इसका पूरा ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से जैसे अंग्रेजी में थॉट, वर्ड, डीड ऐसा कहते हैं ना, सोच और कर्म, सत्कर्म, और शब्द भी वैसे ही हम उच्चारण करें, वर्ड भी वैसे ही उच्चारण हम करें, थर्ड हमारा दिमाग में चिंतन भी ऐसे ही आए, वही बोली हम बोलें, और वही डीड मतलब कर्म भी हम वही करें। ऐसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज बोल रहे हैं कि करनी देखाई अंकुर की, सबके अंकुर को देख करके, सबकी करनी को देख करके दोनों चीज़ देखा जाएगा। अंकुर है, करनी नहीं है, करनी है, अंकुर नहीं है, दोनों होना जरूरी है। अंकुर को भी प्रस्फुटित करना जरूरी है, कर्तव्यनिष्ठ होना भी जरूरी है, दोनों हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। और 3 प्रकार की सृष्टि है तो हुई तीनों की तफावत, और 3 प्रकार की सृष्टि है तो सबकी करनी, सबकी रहनी, सबकी बोली कथनी में थोड़ा थोड़ा फर्क तो होता ही है। ब्रह्म सृष्टि जो है जैसे बोलती है वैसे करती है, ईश्वरी सृष्टि का भी यही रहता है, जो बोलना सो करना। पर जीव सृष्टि का बोलना कुछ होता है, करना कुछ और होता है ना। कथनी कथे हंस की, चले काग की चाल, पूछ पकड़े सियार की, कहो किस बिदौ तरे पार। गुरु जी ने हम सबको सिखाया कि ये दोहा गुरु जी बोलते थे कंठस्थ रखो। तो व्यक्ति ऐसा है कि हंस की तरह कथनी कत रहा है। हंस तो आप जानते हैं, हंस बोला जाता है ना, वो कैसे ढील ढोल से चलती है। आप देखिए, हंस गति बोलते हैं ना, ढील ढोल से चलना। कोई गाड़ी आ रही है तो भी हंस को कोई जल्दी नहीं लगी रहती है, आराम से अपने गति से चलना। तो हंस की गति को बढ़िया माना जाता है। इसीलिए आप देखिए कि कोई ढील ढोल से चल के आ रहा है तो उसकी गति को हंस गति कहा जाता है। लोग उसको शुभ मानते हैं, साहित्य क्षेत्र में भी उसको अच्छा माना जाता है कि हंस की चाल से आप चले आ रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है कि कथनी ऐसे कथ रहा है कि हंस की तरह, किसी को नुकसान न पहुँचे, किसी को बुरा न हो, ऐसी कथनी वो बोल रहा है। चले काग की चाल, कथनी ऐसे कस रहा है हंस की तरह, किसी को नुकसान न पहुंचने वाली कथनी, परंतु कर्म ऐसे कर रहा है जैसे कौआ करता है। काग तो कौए को बोलते हैं ना। कौआ बड़ा धूर्त होता है, यह पक्षियों में सबसे धूर्त कौआ को माना जाता है। वो किसी के आहार को भी छीन के ले जाता है, मौका देखते रहता है, और कहीं किसी का आहार मिला तो फट से छीन करके लेकर के भाग जाता है, काँव काँव करते हुए भाग जाता है। और वह आता है तो जहाँ पर बर्तन धोए हुए जो स्थान है ना, आजकल तो लोग बाहर बर्तन धोते नहीं, सबका अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया। पहले पहले क्या है कि घर में रसोई बनती थी तो बर्तन बाहर धोया जाता था। तो ऐसी जगह में जूठा उठा कुछ गिरा है तो कौवे लोग काँव काँव करके आएँ और उठा उठा करके उसको खाएं। और जंगल में, वन में जो फल फले हुए हैं या कोई भी है तो उस पर उनको स्वाद में आए, जूठा उठा में उनको ज़्यादा स्वाद आ जाए। तो कौवे की चाल को सही चाल नहीं माना जाता है। तो ऐसे धूर्त चाल से चल रहा है, कौवे को धूर्त के रूप में भी उदाहरण दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कौवे की चाल से चल रहे हैं। पूछ पकड़े सियार की, अब जो सियार होता है ना, सियाल बोलते हैं ना, उसकी पूछ को कोई पकड़ रहा है तो पकड़ा ही नहीं जाता। सियार ऐसे तेजी से भागता है कि आप पूछ पकड़ नहीं पाते, फिर भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है सियार का। इसका मतलब है, ये दोहा कथने का अर्थ है कि आपका सोचना, आपका करना, आपका चलना तीनों अलग है, तीनों अलग अलग दिशा में। जबकि सोचना, बोलना और करना एक ही दिशा में हो, एक ही लाइन में हो, तो आप
मोक्ष गति पा सकते हैं, परम गति पा सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं, औरों को भी सुख दे सकते हैं। बोलते कुछ करते कुछ तो लोग क्या सीखेंगे? आप जो बोलते हैं वही करेंगे तो लोग वही सीखेंगे। बोलते कुछ करते कुछ, जैसे घर में माता पिता हैं, आप सोचिए घर में माता पिता हैं तो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? फिर बच्चे भी तो वही सीखेंगे। माता पिता बोलते करते कुछ और हैं, ये कैसे होता है कि कभी कभी माता पिता घर में बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, दूर से कोई आदमी आता है तो आपस में बातें करते हैं, ये कहाँ से आ गया, ऐसा करके ना। उनको पसंद नहीं है कोई आदमी, ऐसा आदमी चल के आ रहा है तो कहेंगे ये क्यों आया, ऐसा करके बातें करते हैं। फिर नज़दीक घर में आ जाता है तो आइए आइए ऐसा भी कर लेते हैं, शिष्टाचार दिखाते हैं, आइए बैठिए, बैठा भी लेते हैं। फिर गरम ठंडा क्या पिएंगे ऐसा भी पूछ लेते हैं, और गरम ठंडा पिला करके थोड़ी देर उससे बातें भी कर लेते हैं। और बातें करने के बाद जब चला जाता है तो भला हुआ, अच्छा हुआ, चला गया, ऐसा भी बोलते हैं। अगर माता पिता ने ऐसा किया तो बच्चे क्या सीखेंगे फिर कि हमारे माता पिता असली में हैं क्या? आते हुए भी उनको अच्छा नहीं लगा, आने के बाद पूरी शिष्टाचार उन्होंने निभाई, बातें भी की और कुछ ठंडा गरम भी पिलाया, गया तो चलो गया, अच्छा हुआ, बला टल गया, ऐसे करके बातें भी करते हैं। तो इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि अगुए लोग ऐसे करें, अगुए लोग ऐसे करें। जैसे अगुए में कौन होते हैं? नेता लोग होते हैं। अगुए में कौन होते हैं? प्रचारक लोग होते हैं, धर्मगुरु लोग होते हैं। ऐसा करेंगे तो शिष्य क्या सीखेंगे, और नेता लोग ऐसा करेंगे तो जनता क्या सीखेगी? इसलिए कोशिश करें, हर व्यक्ति कोशिश करें कि जो बोलें वो करें, पर बोलना कुछ, करना कुछ, चलना कुछ, हाव भाव व्यवहार कुछ, और इस तरह से आप अलग अलग मार्ग अपनाए हुए हैं। एक गति नहीं है, एक चाल नहीं है, तो आपको परम गति कभी मिलने वाली नहीं है। सो तीनों रोशन बहे। अब ये 3 प्रकार की जो विधियां हैं ना, ये 3 सृष्टि की विधि सब प्रकट हो जाते हैं। आपने जो किया उसका लेखा जोखा प्रकट हो जाता है। जो भी है आप करते हैं, एक न एक दिन प्रकट हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ना, पाप पुण्य छुप छुप करो, सोवत करो या जाग, तुलसी कबलहु छुप रहे, घास घुसाई आग। ऐसा करके तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान की बातें उन्होंने बताई। आप पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, सोते कर रहे हैं या जागते कर रहे हैं, घास में आप आग को छुपा देंगे तो एक दिन प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे दुर्व्यवहार या सद्व्यवहार दोनों प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सावधानी से और विवेक से, बुद्धि से, सोच से, समझ से हम आगे बढ़ें, ताकि आने वालों को भी कुछ शिक्षा मिले और आने वाले भी हमारे दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकें। चढ़ते तराजू बखत, जब तराजू में तौलने का होता है ना तराजू, वो तराजू कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ व्यवहार नहीं दिखाता है, पर तौलने वाले उसको झूठा सिद्ध करते हैं ना। ऐसे हाथ घुमाते हैं तो क्या है कि एक तरफ हल्का हो जाता है, एक तरफ भारी हो जाता है। सीधा ऊपर से पकड़ेंगे तो एकदम पैरेलल में, बरोबर में दोनों उसके पल्ले जो होते हैं ना, बरोबर में खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा आपने इधर उधर दबा दिया तो कोई ऊंचा कोई नीचा हो जाता है ना। तो तराजू की व्यवस्था क्यों की गई? आप देखिए, पहले सब सामान क्या है कि आजकल तो डिजिटल युग आ गया, इसीलिए सब तराजू भी डिजिटल बन गए आजकल। पहले तो पल्ले में तौला ही जाता था। कोई भी सामान आप ला रहे हैं, राशन ला रहे हैं, नमक हल्दी से लेकर के कुछ भी आप ला रहे हैं, उसको तौला ही जाता था। सोना चांदी भी तौला जाता था। आजकल डिजिटल आने से वो पुरानी पद्धति नहीं रही, पर सोना चांदी भी ऐसे तौला जाता था। ज़रा सा हाथ इधर उधर लुढ़का दिया तौलाने वाले ने तो वहीं ठगी धंधा शुरू हो जाती है।
इसलिए जो तराजू धर्मराज के पास है, चित्रगुप्त के पास है, और जो तराजू राज्य श्री राज्य साक्षात धामधनी के पास है, उसमें चढ़ाया जाएगा तो उसमें आपने जो अच्छा किया वही चढ़ेगा, बुरा का कोई उसका जो है नतीजा नहीं आता। इसलिए एक न एक दिन तराजू में हमें चढ़ना है, तो सत्कर्म को लेकर के, सद्धर्मों को लेकर के और सत्शास्त्र के उपदेश को स्वीकार करके उस नियम को पालन करके हम आगे बढ़ें, तो हम सच्चे निकलेंगे, खरे निकलेंगे, पक्के निकलेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहेगी। करनी छिपी ना रहे, फिर कहते हैं कि हम जो करते हैं वो कोई कहे कि हम छुपा करके रखें, कोई चीज़ छुपती नहीं है। क्योंकि आप जो है ज़मीन के नीचे कोई बीज डालते हैं ना, उगता ही उगता है, देर सवेर उगता है, कोई जल्दी उगता है, कोई देर से उगता है, पर ज़मीन के अंदर आपने बीज डाल दिया तो वो उगता ही उगता है। इसी तरह आपने क्रोध का बीज, लोभ का बीज, अहंकार का बीज, दुष्कर्म का बीज आपने डाला तो करनी छिपी ना रहे। कहते हैं हमारी करनी कभी छुप करके नहीं रहेगी। ना कुछ छिपे अंकुर, अंकुर भी छुपता नहीं है। ज़मीन के नीचे डाला है तो अंकुर प्रस्फुटित होता ही होता है, तो अंकुर फूटता है, अंकुर दिखता है, अंकुर निकलता है, उसको भी कोई ढक नहीं सकता है, क्योंकि उसका अपना काम समय पा करके वो प्रस्फुटित होता ही होता है। मेहर भी माफक अंकुर के। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि धनी की कृपा भी अंकुर के हिसाब से। आप देखिए, कृपा तो सब पर बरस रही है, पर ग्रहण करने वाले कोई ज़्यादा ग्रहण करते हैं और नहीं करने वाले कम ग्रहण करते हैं। आप देखिए, कृपा तो उतनी हो रही है, पर राज्य की कृपा में कोई कमी नहीं है, सब पर हो रही है। दुखी सुखी, मानने वाले न मानने वाले, सब पर समान रूप से कृपा बरस रही है। तो कहते हैं कि अंकुर के हिसाब से उसको ग्रहण करते हैं। आप देखिए, बरसात होती है तो जितने भी उद्बीज हैं या जो भी हम फल फूल लगाते हैं, बरसात में पानी को ग्रहण करते हैं। पत्थर के ऊपर बरसात गिरे तो पत्थर पानी को सोच नहीं सकता है, वो पी नहीं सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है। पर मिट्टी में पानी पड़े तो मिट्टी उस पानी को पी लेती है। इसीलिए मिट्टी जो है क्या है कि वो एकदम नरम हो जाती है। फिर वहाँ आप जो भी बीज डालेंगे सब अंकुरित हो जाते हैं। फल इत्यादि, वृक्ष इत्यादि भी हैं, तो बरसात हो तो अपने जड़ों से उस रस को सोच लेते हैं, चूस लेते हैं, और उनमें मजबूती आती है, तंदुरुस्ती उनमें आती है, फलने फूलने लग जाते हैं। और पत्थर में गिरने का कोई अर्थ नहीं होता है, बर्फ़ में गिरने का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही धनी कृपा कर रहे हैं, कोई पत्थर दिली बन जाए तो कृपा का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए नरम दिली बनना ऐसे बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं उदय होत सत सूर, ये सत्य ज्ञान का सूर्य, तारतम ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। उदय के समय से ही हम उसका जो है आनंद ले सकें। देखिए, सुबह जल्दी क्यों उठना, सूर्योदय के दर्शन करके सूर्योदय से ही सूर्य का आनंद लेना शुरू करें ना। घर में बैठे रहेंगे बड़ी देर तक, पर्दा लगा करके लोग सोते हैं ना। बहुत लोगों का अभ्यास होता है कि सुबह सुबह सूर्य की रोशनी खिड़की पे आएगी तो नींद खुल जाएगी, इसीलिए मोटा मोटा पर्दा लगा करके लोग सो जाते हैं कि हम सोए रहें। तो सूर्योदय का सुख उनको नहीं मिला। उगते हुए सूर्य की जो रोशनी है, उस रोशनी में जो शक्ति आपको मिलती है, तो वो शक्ति आपको नहीं मिलेगी। और धीरे 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 अब फिर सूर्य की रोशनी सुबह भी आपने नहीं देखा। फिर आजकल तो बड़े बड़े मॉल बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिस बने रहते हैं, वहाँ आप जाइए तो बिजली जली हुई रहती है, बिजली के साथ काम करते हैं, सूर्य की रोशनी में काम नहीं करते। बाहर के प्रकाश में आजकल कंप्यूटर साइंस में जो लोग हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो लोग लगे हुए हैं, वो तो बिजली के प्रकाश में ही सारा काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, बाहर से सूर्य की दृष्टि पड़ती नहीं है वहाँ पर। तो ये सब होने से क्या होता है कि हम सूर्य की उस मेहर से, सूर्य की उस कृपा से हम वंचित रह जाते हैं।
तरह तरह की बीमारियां भी लग जाती है और तरह तरह से हम लोग चिंता में भी डूब जाते हैं। मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी हमको लगती है, क्योंकि हम सूर्य की रोशनी से हम वंचित हो गए, सूर्य का प्रकाश हमने देखा ही नहीं। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे छोटे घर में ही रहें जहाँ सूर्य का प्रकाश आपकी खिड़की से आए और थोड़ी देर उस प्रकाश को आप सेक सकें। नई घर में ऐसी व्यवस्था है तो थोड़े आप सुबह सुबह घूमने निकलिए जहाँ सूर्य का प्रकाश आपको मिलता है, थोड़ी देर वहाँ घूम करके आप देखिए तो मेहर होने का, कृपा होने का आपको अनुभव होगा। ऐसे ही धनी की कृपा भी हो रही है, पर सारे दरवाजे हम बंद करके बैठे तो कृपा कहाँ से आएगी। इसी तरह हृदय के कपाट को बंद करेंगे तो मेहर कहाँ से आएगी, उसको खोलने की ज़रूरत है। उदय हो तो सतसुर, सत्य सूर्य का उदय हो रहा है, आप उसका लाभ लीजिए, नफ़ा लीजिए, फ़ायदा लीजिए, जीवन को सफल बनाइए। यही आज की शिक्षा है जो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। और हमारे बीच सूरत से यहाँ पर हमें सहयोग करने के लिए ऐसे तो सुंदर साथ यहाँ पर आते रहते हैं और दान पुण्य करते रहते हैं और यहाँ पर मंगलधाम में सेवाएं होते रहती है। तो आज के दिन जो सेवा हमारे पास आई है वो है कि भंडारे की सेवा सूरत निवासी शिव कुमार अग्रवाल और लता देवी अग्रवाल की ओर से यहाँ धाम दर्शन करने आए और धाम में भंडारे की सेवा और फिर धाम की सेवा, और धाम में कोई सेवा की ज़रूरत है तो वो सेवा भी उन्होंने अर्पित की है। तो दोनों दंपति को मंगल बधाई। गुरु जी के समय से ही वो लोग सेवा में लगे हुए हैं और पूरा परिवार भी गुरु जी की संगत करके सदा सदा सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे दोनों दंपति और उनके सपरिवार जो साथ में आए थे उन सबको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। करनी छिपी ना रहे, ना कछु छिपे अंकुर, मेहर भी माफक अंकुर के, उदय होत सतसूर, उदय होत सतसूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पुकार
तुम आओ रे